ओम शांति। 28 जुलाई 1971 को बाप दादा ने आकार में निराकार को देखने का विशेष अभ्यास बताया। बाप दादा कहते आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने के बाद में अभ्यासी हो। हरेक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझें अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी ही रहेंगे व स्वरूप भी बनेंगे। अंत में कितना समय पहले यह अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होगी? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए। इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे। आत्मिक स्वरूप तो चलना व देही हो चलना, यह अभ्यास है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस निराकार को देखना। बाप दादा कहते अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना? आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना? जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं व शरीर को व शारीरिक भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहां भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे। जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक रहेगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है
तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। ऐसे ही 25 अगस्त 1971 को बाप दादा ने 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का विशेष कोर्स बताया। बाप दादा कहते, आजकल जो पुरुषार्थ पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं जानते हो? पहली, एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। दूसरी, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई है। तीसरी, वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण वृत्ति एक रस ना हो चंचल होती है। चौथी, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवी, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशंस अपना इंप्रेशन डालता है। छठी, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। सातवीं, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। यह है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के छटे हुए महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी पीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।